तो दोस्तों, बिहार में चुनाव की तारीखें भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी तापमान अभी से हाई है। इस बार बीजेपी की चाल है कुछ खास, क्योंकि अब मैदान में उतरेंगे दिग्गज नेता जो बदल सकते हैं पूरा खेला। इस बार न सिर्फ सीटों की नई बंटवारे वाली गणित तैयार हो रही है, बल्कि बीजेपी मैदान में उतारने जा रही है अपने दिग्गज नेताओं को, जिनकी मौजूदगी से पूरा चुनावी समीकरण बदल सकता है। तो क्या इस बार बीजेपी बिहार जीतने के लिए ऑल इन मोड में है? कौन कौन से पुराने चेहरों की छुट्टी होगी और किन पर लगेगा दाव? आइए जानते हैं बिहार चुनाव 2025 की सबसे अंदरूनी और बड़ी खबरें इस वीडियो में। बीजेपी ने इस बार की रणनीति बिल्कुल ही अलग रखी है। पार्टी का मानना है कि अगर जनता को प्रभावित करना है तो ऐसे चेहरों को सामने लाओ जिनकी पहचान पूरे देश में है और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड साफ सुथरा और दमदार है। इसी सोच के तहत दिल्ली में हाल ही में हुई बिहार बीजेपी और ग्रुप की मीटिंग में ये तय किया गया कि पार्टी अपने सीनियर और अनुभवी नेताओं को बिहार के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारेगी। इन नेताओं में शामिल हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े और ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, जाने माने प्रवक्ता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन और साथ में कुछ प्रभावशाली पूर्व सांसद राकेश सिन्हा और ओम प्रकाश यादव। इन सभी को उनके अनुकूल विधानसभा क्षेत्र चुनने और वहां स्ट्रैटेजिक काम शुरू करने के निर्देश भी मिल चुके हैं। पार्टी चाहती है कि ये नेता ना सिर्फ जीते बल्कि राज्य में संगठन को भी मजबूती दे। अब बात करते हैं सीट शेयरिंग की, जो हर चुनाव से पहले एनडीए और खासकर बिहार की राजनीति में बेहद अहम मुद्दा होता है। इस बार अंदर खाने से जो खबरें आ रही है वो बता रही है कि एनडीए के भीतर करीब 2 दर्जन सीटों की अदला बदली पर सहमति बन चुकी है। सूत्रों की माने तो जेडीयू मांग कर रही है 105 सीटों की, जबकि बीजेपी 100 सीटों पर लड़ना चाहती है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 22 से 23 सीटें मिल सकती है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 7 सीटें और जीतन राम मांझी की HAM को 8 सीटें दिए जाने की चर्चा है। ये बातें बताती हैं कि बीजेपी गठबंधन धर्म निभा रही है, लेकिन सीटों की गुणवत्ता यानी विनेबिलिटी पर किसी तरह का समझौता नहीं करने वाली। इस बार बीजेपी ने एक और सख्त निर्णय लिया है। जिन विधायकों का प्रदर्शन कमजोर रहा हो या जिनकी छवि विवादित रही हो, उनका टिकट काटा जा सकता है। यानी इस बार नो वर्क नो टिकट की नीति अपनाई जा रही है। इसकी जगह पार्टी हार चुके मगर लोकप्रिय सांसदों और युवा प्रभावशाली चेहरों को मैदान में लाने की तैयारी में है। इसका मकसद है जनता को यह संदेश देना कि बीजेपी पुराने ढर्रे पर नहीं बल्कि विकास और विश्वसनीयता के रास्ते पर है। इस पूरी रणनीति से बीजेपी 2 काम कर रही है। विपक्ष को असहज करना, क्योंकि अभी तक आरजेडी और कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल पाए हैं और एनडीए ने बड़ी एक्टिविटी भी शुरू कर दी है। दूसरा, जनता में भरोसा कायम करना कि बीजेपी सिर्फ सत्ता की भूखी नहीं बल्कि अपने संगठन को भी सुधार रही है और जनता के मन की बात समझ रही है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि क्या एनडीए के अंदरूनी समन्वय से विपक्ष को एक मौका मिलेगा खुद को मजबूत करने का, और क्या ये दिग्गज नेता सच में बिहार की राजनीति में उतना बड़ा फर्क ला पाएंगे? तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा खेला होने जा रहा है। बीजेपी ने अपनी बिसात बिछा दी है। अब देखना ये है कि कौन राजा बनेगा और कौन मोहरा। आपके हिसाब से क्या बीजेपी की ये रणनीति असरदार साबित होगी? क्या जनता इन पुरानी दिग्गजों को विधानसभा में देखना चाहेगी? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि पॉलिटिकल लाइव पर आपको मिलती है राजनीति की अंदरूनी खबरें, वो भी बिना किसी रंग और एजेंडे के। तब तक के लिए धन्यवाद।